एक बंद क्यूब, 6 अजनबी, हर दरवाजा या तो रास्ता है या सीधी मौत। इस दिमाग घुमा देने वाले मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में एक लड़का मेटल के एक ऐसे रूम में है जिसकी 6 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही मेटल से बने खाली कमरे थे। ये लड़का एक रूम के अंदर इस उम्मीद से जंप करता है कि शायद वहाँ कोई इस जगह से निकलने का रास्ता होगा, पर अचानक ही कुछ पिलर बाहर निकलते हैं और एक पिलर उस लड़के के आर पार हो जाता है, जिससे उस लड़के की वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में ऐसे ही क्यूब नुमा रूम के अंदर 3 लोगों को दिखाया गया है जिनको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। उनके पास उनका कोई सामान भी नहीं है। इससे पहले कि ये लोग सिचुएशन को समझ पाते हैं, एक आदमी इनके रूम में जूता गिराता है। ये जानने के बाद कि ये रूम सेफ है, तो हिरोशी नाम का एक लड़का उस रूम में जंप कर देता है। कुछ देर बाद उस रूम में एक लड़की भी आ जाती है और अब जब हिरोशी इस रूम से भी निकलने के लिए अपना ऊपर वाला दरवाजा खोलता है तो वहाँ से उसी लड़के की लाश आकर कमरे में गिरती है जो पिछले ही सीन में मरा था, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। एक लड़का तो दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी हिरोशी उसे रोकता है और कहता है ऐसे ही किसी रूम में जाना सेफ नहीं है। तभी हिरोशी उस रूम को चेक करने के लिए अपना जूता फेंकता है। जूते के रूम में जाते ही तेज आग ने उसे जला दिया था, जिससे पता चलता है कि कुछ कमरों में खतरनाक ट्रैप्स है और अगर ये लोग उन ट्रैप्स से बने कमरों में चले जाते हैं तो मारे जाएंगे। ये अब सब जूते फेंक फेंक कर एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ एक ओल्ड आदमी था और वो आदमी काफी वक्त से इस कमरे में बंद था। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे बचाने आए हैं, पर ये जानकर उसे दुख होता है कि ये सब लोग भी उसी की तरह इस क्यूब में फंसे हुए थे। अब सभी इस गेम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि 2 कमरों के बीच में कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब फिर से ये लोग जूता फेंक ट्रिक को अपनाते हैं और एक कमरे में उतर जाते हैं और पिछले कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका था, जिसके तुरंत बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और शार्प ब्लेड से बने फैन नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन हिरोशी होशियारी दिखाते हुए नीचे का दरवाजा खोलता है और ऐसे सभी अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। शुक्र है कि ये लोग बच गए थे, पर फिलहाल इनकी जूता फैक्ट्री फेल हो चुकी थी। अब इन्हें कुछ नया सोचना था और इनमें से एक लड़का उन नंबर्स को कैलकुलेट करके एक थ्योरी देता है कि यहाँ जितने भी रूम्स है उनके गेट पर इवन नंबर्स लिखी है, सिवाय एक गेट के जिस पर प्राइम नंबर है। और वो लड़का अपनी जान पर खेलकर उस रूम में कूद जाता है और ये थ्योरी काम कर जाती है। यहाँ कोई ट्रैप नहीं था। अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए ये एक के बाद एक रूम में जा रहे थे, लेकिन जैसे उनका सफर खत्म ही नहीं हो रहा था, रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। आखिर में इन लोगों के सामने एक ऐसा कमरा आता है जिसमें साउंड सेंसर है। अब ये बिना आवाज करे उस रूम को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर लड़का उस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में आ ही रहा था तो गलती से उसका जूता साउंड सेंसर वाले रूम के अंदर गिर जाता है। शोर की वजह से यहाँ लेजर ड्रॉप एक्टिव होकर उस लड़की की टांग को जख्मी कर देते हैं। और अब ये लोग जिस रूम में पहुंचते हैं ये वही रूम था जहां से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था, यानी कि वो घूम फिर कर वापस वहीं पहुंच गए थे। अब चिहारो दोबारा से कैलकुलेशन करता है और कुछ सोचते हुए लोग इस थ्योरी पे पहुंचते हैं कि जिस जगह वो मौजूद है ये एक क्यूब नुमा जगह है। सिर्फ यही नहीं, एक क्यूब घूम भी रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पजल सोल्व करते हुए हम क्यूब को घुमाते हैं। अब ये आगे बढ़ने वाले होते ही है तो ये अचानक से क्यूब पूरी तरह से हिलने लगता है, जिससे इनके कुछ साथी लेजर से बने ट्रैप में गिर जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए हिरोशी अपनी जान पर खेलकर उसमें कूद जाता है और उन्हें बचा भी लेता है। लेकिन कुछ लेजर बीम्स हिरोशी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगले कई घंटे ये लोग हिरोशी के मरने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा हौसला करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है यह मेरे दुनिया में किए हुए गुनाह की सजा है, शायद हम इस जगह कभी नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और यही मेरी सजा है। उसके ऐसा कहते ही ऊपर से लोहे की रोड्स गिरती है, जिससे रूम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब ओल्ड मैन और शिंजी दोनों को मैथ नहीं आता था, लेकिन हार वो भी मानने वाले नहीं थे। चिहारो, वो लड़की और उनका दूसरा साथी अब अपनी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन और शिंजी जूता फेंक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। फाइनली चिहारो और उनके साथियों को इस क्यूब से बाहर का रास्ता दिख चुका था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। देखते हैं कि एक क्यूब रूम लिफ्ट की तरह नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये लोग एक बार फिर कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी मदद से ये लोग लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सके। कैलकुलेशन करते करते ये लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि इन्हें अब शिंजी भी मिल चुका था जो ओल्ड मैन को मार चुका था। जब ये लोग ओल्ड मैन के बारे में पूछते तो वो कहता है कि ट्रैप्ड रूम में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर शिंजी उन सभी को एक रूम में ले जाता है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसे शायद इन सबको मारना था। इस रूम में आकर वो इन सबको बताता है कि ओल्ड मैन को उसी ने ही मारा था। इस लड़के से डरकर चिहारो और वो लड़की एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी को शिंजू बहुत मारता है। शिंजी कहता है कि सभी लोग मेरी बहुत बेइज्जती करते थे, इसी चीज से इंसानों के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई है और यही वजह है कि
वो अब ना खुद जीना चाहता है ना किसी दूसरे को जिंदा देखना चाहता है। शिंजी अब गला दबाकर उस लड़के को मारना चाहता है, इससे पहले कि वो शिंजी की ताकत के आगे खत्म हो जाता। इस ट्रैप रूम में से ऊपर से कुछ सलाह के आकर शिंजी को ही लग जाती है और शिंजी मर जाता है। चियारो और वो लड़की दूसरे गेट पर खड़े ही सब कुछ देख रहे थे और शिंजी के हाथों से बचने के बाद वो लड़का अपने आप को कुर्बान कर देता है अपने साथियों को बचाने के लिए। और फाइनली चियारो और वो लड़की इस क्यूब के बाहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है उस छोटे चियारो से कि तुम इस क्यूब से बाहर चले जाओ और मैं उन जख्मी साथियों को वापस लेने के लिए वापस जाती हूँ। लेकिन वो सभी लोग जख्मी हुए थे, उन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं खोई थी। उसे यकीन था कि वो कभी न कभी इस क्यूब से निकल ही जाएगा। जबकि कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो लड़की जो इस क्यूब में बचे हुए लोगों को लाने के लिए गई थी, हम देखते हैं कि वो अपने आंखों के अंदर ही उन सभी बच जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप में पहुंच जाती है जो इस क्यूब में फंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो चियारो के ग्रुप में थी। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।